जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, भगवान को अपना मानना सबसे श्रेष्ठ साधन है। भगवान को अपना मानने से भगवत कृपा से राग द्वेष भी दूर हो जाते हैं, समता भी आ जाती है, शांति भी मिल जाती है, मुक्ति भी हो जाती है। कारण कि मूल में हम भगवान के अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके। इस मूल को ठीक करने से सब ठीक हो जाएगा। अगर आप सुगमता से भगवान की प्राप्ति चाहते हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आप मैं भगवान का हूँ यह मान लें। यह चुप साधन और मूक सत्संग से भी बढ़िया साधन है। जैसे आपके घर की कन्या विवाह होने पर मैं ससुराल की हूँ यह मान लेती हैं, ऐसे आप मैं भगवान का हूँ यह मान लें। यह सबसे सुगम और सबसे बढ़िया साधन है। इसको भगवान ने सबसे अधिक गोपनीय साधन कहा है। मेरे मन में आती है कि परमात्मा को अपना माने तो बहुत जल्दी काम हो जाए। भगवान मेरे हैं ऐसा मान लिया तो बहुत बड़ा काम हो गया। भगवान के बहुत नज़दीक आ गए। आपको जो निवृत्ति करनी है वह अब प्रभु की कृपा से उनकी शक्ति से होगी। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग में साधन और साध्य दो होते हैं, पर भक्ति मार्ग में साधन भी भगवान है और साध्य भी भगवान है। इसलिए भक्ति मार्ग का रास्ता बहुत जल्दी कटता है। इस बात को हर एक आदमी जानता है, हर एक जगह यह बात मिलती नहीं। इसलिए मैं भगवान को अपना मानने पर जोर देता हूँ। भगवान हमारे पिता हैं, हम सब उनके लाडले बेटा बेटी हैं। यह मान लो तो बहुत बड़ा काम हो गया। भगवान को याद करने से भी बढ़िया चीज़ है भगवान के साथ अपना संबंध मानना कि मैं भगवान का हूँ। संबंध अखंड होता है। संबंध मानने से भगवान की याद स्वतः आती है, करनी नहीं पड़ती। बिना याद किए याद आती है। मेरी माँ है, इस प्रकार माँ को मान लिया तो अब याद करने की ज़रूरत नहीं। जैसे धनी आदमी के भीतर एक गर्मी रहती है कि मेरे पास इतना धन है, ऐसे ही आपके भीतर गर्मी रहनी चाहिए कि मैं भगवान का हूँ। असभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। आप कैसे ही हों इस बात को मत छोड़ो कि हम भगवान के हैं। सुख आए या दुख आए, स्वस्थ रहें या बीमार रहें, नफ़ा हो जाए या घाटा लग जाए, पर मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। इस सिद्धांत से कभी आपका मन विचलित नहीं होना चाहिए। भगवान के साथ अपनापन मानने के समान दूसरा कोई साधन नहीं है। कोई योग्यता नहीं है, कोई बल नहीं है, कोई अधिकारिता नहीं है। प्रभु को अपना मानने में मन बुद्धि आदि किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जबकि दूसरे साधनों में मन बुद्धि आदि की सहायता लेनी पड़ती है। साधक भक्त में कुछ गुणों की कमी रहने पर भी भगवान की दृष्टि केवल अपनेपन पर ही जाती है, गुणों की कमी पर नहीं। कारण कि भगवान के साथ हमारा जो अपनापन है वह वास्तविक है। जो भगवान को अपना मान लेता है वह संसार से ऊंचा उठ जाता है, संत महात्मा हो जाता है, उसको शांति मिल जाती है, आनंद मिल जाता है, उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं रहती। इसलिए भगवान को अपना मानकर मस्त हो जाओ सज्जनों। मैं भगवान का हूँ इस बात को भूलो मत, तो भगवान ज़रूर मिलेंगे। अपने आप सत्संग मिलेगा, संत महात्मा मिलेंगे। सबसे विलक्षण चीज़ है भगवान के साथ संबंध जोड़ने से बहुत जल्दी उन्नति होती है। भगवान नाम का जप ध्यान कीर्तन आदि निरंतर नहीं होते, बीच में अंतर पड़ता है, परंतु भगवान के संबंध में अंतर नहीं पड़ता। जैसे नींद लेने से विवाह का संबंध मिट नहीं जाता, ऐसे ही नींद लेने से अथवा भूल जाने से भगवान का संबंध मिट नहीं जाता। यह नित्य निरंतर अटल रहता है। जप आदि करने में थकावट भी होती है, पर संबंध में थकावट होती ही नहीं। यह संबंध तत्काल होता है और सदा के लिए होता है। जैसे विवाह आप तोड़ो तभी टूटता है,
आप भगवान को अपना मान लो तो इस संबंध को भगवान भी तोड़ नहीं सकते। जीव भगवान का अंश है, अतः वह किसी भी तरह से भगवान से संबंध जोड़ ले, उसका कल्याण होगा ही। भगवान का संबंध कल्याण करने वाला है। जिसने भगवान से वैर किया उसका भी कल्याण हो गया, और जिसने भगवान से प्रेम किया उसका भी कल्याण हो गया। पर जिसने भगवान से कोई संबंध नहीं जोड़ा उसका कल्याण नहीं हुआ। कोई कहता है कि भगवान मेरे हैं तो भगवान को बड़ा आनंद आता है। वास्तव में भगवान के सिवाय अपना कोई है ही नहीं। आप सांसारिक चीज़ों में लगकर भले ही भगवान को भूल जाओ, पर भगवान आपको कभी भूलते नहीं। भगवान आपको कभी भूलते नहीं। भगवान को प्रकट करने के लिए, उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए भगवान को अपना मानना बहुत ज़रूरी है। जैसे बालक कहता है कि माँ मेरी है, ऐसे भगवान मेरे हैं। भगवान में मेरापन प्रेम का मंत्र है, जिससे भगवान प्रकट हो जाते हैं। आपके भीतर यह भाव आना चाहिए कि मेरी माँ मेरे को गोद में क्यों नहीं लेती। सांसारिक वस्तुओं और व्यक्तियों को जितना अपना मानोगे उतना परमात्मा में अपनापन दिखेगा नहीं। जब यह ठीक अनुभव हो जाएगा कि अनंत ब्रह्मांडों में तिल जितनी वस्तु भी अपनी नहीं है, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम भी अपने नहीं हैं और अपने लिए भी नहीं हैं, तब असली तत्व समझ में आएगा। भगवान को अपना माने बिना भजन करने से भजन की वैसी सिद्धि नहीं होती, परंतु भगवान को अपना मान लें तो भजन किए बिना स्वाभाविक भजन की सिद्धि हो जाएगी। मैं भगवान का हूँ ऐसे भीतर से मान लें तो आपकी अवस्था बदल जाएगी, आपका पूरा परिवर्तन हो जाएगा, आपको शांति मिल जाएगी, आपकी शंका मिट जाएगी, संदेह मिट जाएगा। हे नाथ मैं आपका हूँ, इतना भीतर से मान लो तो संसार का संबंध स्वतः छूट जाएगा। संसार को छोड़ने के लिए आपको प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। सज्जनों, आजकल मेरे एक धुन लगी है, भगवान को अपना मानना। मेरे मन में यह बात विशेषता से आ रही है कि आप किसी तरह से भगवान के साथ संबंध जोड़ लो। चाहे भगवान को बेटा मानो, बाप मानो, माँ मानो, भाई मानो, मित्र मानो, गुरु मानो, चेला मानो, मालिक मानो, नौकर मानो, कुछ भी मानो, इतनी सी बात मानो तो बहुत लाभ की बात है। आप मानो चाहे मत मानो, मैं तो कहता रहूँगा, अपने कर्तव्य का पालन करता रहूँगा। आप नहीं मानो तो मैं आपसे नाराज़ नहीं होऊंगा, पर मेरे चित्त में प्रसन्नता नहीं होगी। साधक कोई सा भी साधन करे, पर अपना संबंध परमात्मा के साथ ही रखे। जब तक अन्य के साथ संबंध रहेगा तब तक भजन नहीं होगा। जिसको आप भगवत प्राप्ति का साधन मानते हैं वह वास्तव में भगवत प्राप्ति का साधन नहीं होता। असली साधन तब होता है जब आपका संबंध भगवान के साथ होता है। आप भगवान के हो जाओ तो आपका सब काम भगवान का भजन हो जाएगा। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, यह असली भजन है। यह असली भजन है। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। इस प्रकार भगवान से संबंध होने पर भगवान को याद करना नहीं पड़ेगा, उनकी याद स्वतः आएगी। संसार में तो धन संपत्ति ज़्यादा होने से इज्जत होती है, पर भगवान के यहाँ इज्जत होती है भगवान के संबंध से। एक भगवान के साथ संबंध जोड़ने से आपका सब घाटा, सब चिंता, सब शोक, सब हलचल मिट जाएगी। आप पूर्ण हो जाओगे सज्जनों, पूर्ण। परमात्मा प्राप्ति बहुत सुगम है, सरल है, यह बात भी आती है, और परमात्मा प्राप्ति बहुत कठिन है, यह बात भी हमने सुनी है। कानून कायदे के अनुसार देखा जाए तो परमात्मा प्राप्ति बहुत कठिन है, परंतु हृदय का भाव हो तो बहुत सुगम भी है। जैसे बालक कहता है कि मेरी माँ है, ऐसे भगवान हमारे हैं। ऐसा सीधा सरल भाव हो जाए। भगवान हृदय के भाव के बिना प्राप्ति बड़ी कठिन है। भगवान भावग्राही हैं। भगवान भावग्राही हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, यह बात मान लो तो दुख कभी होगा ही नहीं।
इसे मानने से हानि है ही नहीं, कोरा लाभ ही लाभ है सज्जनों। आप सत्संग करने आए हो तो इतनी बात मान लो कि हम जैसे भी हैं भगवान के हैं। एक भगवान को अपना ना मानने से दुख पाना ही पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं। जगह जगह जन्मोगे मरोगे दुख पाओगे। भगवान के हो गए तो अब मौज करो, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। भगवान को अपना मान लो तो भगवान भी राजी, संत भी राजी, सब लोग राजी, कोई नाराज नहीं। क्योंकि हमने किसी का हिस्सा लिया ही नहीं, अपना हिस्सा लिया है। भगवान को अपना मानने में कुछ मेहनत नहीं, कुछ खर्चा नहीं, कुछ सीखना नहीं, कुछ पढ़ना नहीं, कुछ याद करना नहीं, कुछ योग्यता नहीं, संसार में हमारा कुछ नहीं। यह जानना है और भगवान हमारे हैं, यह मानना है। भगवान हरदम आपको देखते रहते हैं। जैसे बच्चा माँ माँ कहे तो माँ खुश हो जाती है, ऐसे ही जब आप भगवान को अपना कहते हैं तो भगवान को बहुत खुशी होती है। परमात्मा प्राप्ति करना चाहो तो अपने को स्त्री पुरुष मत मानो, अपना संबंध भगवान से जोड़ो कि मैं तो भगवान का हूँ। अपने को भगवान का मान लो तो बड़ा भारी काम हो गया। अपने को स्त्री पुरुष मानोगे तो भगवान कैसे मिलेंगे? अपने को स्त्री मानोगे तो पुरुष मिलेगा, भगवान थोड़े ही मिलेंगे। परमात्मा प्राप्ति में स्त्रीपना पुरुषपना भी बाधक है। स्त्री पुरुष का भेद व्यवहार में, लौकिक मर्यादा में आवश्यक है। आप शरीर बन बैठे हो तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? आपका भीतर का ही भाव बदल जाए कि मैं तो भगवान का हूँ। भगवान का संबंध ऐसा है जो सभी झूठे संबंधों को काटता है। आप कितने ही पापी हों तो भी आप परमात्मा के साथ हैं। पाप पुण्य आपका स्पर्श ही नहीं करते। मैं परमात्मा का हूँ यह चिंतन करने की बात नहीं है, प्रत्युत मानने की बात है, प्रत्युत मानने की बात है। जय श्री राधे।